राधे राधे। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि अब आपका कोई अपना नहीं रहा? जिन लोगों के लिए आपने दिन रात मेहनत की, वही लोग एक दिन आपको अकेला छोड़ गए। जिनसे आपने सहारे की उम्मीद की, उन्होंने ही आपका हाथ छोड़ दिया। ऐसे क्षणों में मन टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है और हम अकेले खड़े रह गए हैं। यदि आज आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को जानेंगे जो सबसे कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। एक छोटे से नगर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और दूसरों की सहायता करने वाला था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि हमेशा सत्य का साथ देना और दूसरों का भला करना। विवेक ने भी यही किया। उसने अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। किसी को पैसे की जरूरत होती तो वह मदद करता, किसी को समय चाहिए होता तो अपना काम छोड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद विवेक के जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। उसका व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहां चिंता का माहौल बनने लगा। उसने सोचा कि जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया है, वे अब उसका साथ देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एक एक करके सभी लोग उससे दूर होने लगे। कुछ ने फोन उठाना बंद कर दिया, कुछ ने मिलने से मना कर दिया, कुछ ने तो यह तक कह दिया कि अब तुम्हारे साथ रहने से हमें भी नुकसान होगा। विवेक के लिए यह किसी बड़े आघात से कम नहीं था। एक रात वह अकेला अपने कमरे में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसी प्रश्न के साथ वह पास के मंदिर पहुंच गया। मंदिर में शांति थी। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। विवेक उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह मौन रहा। फिर उसके मन में जैसे एक मधुर आवाज गूंजी, विवेक, क्या तुम सचमुच अकेले हो? वह चौंक गया। आवाज फिर आई, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण उससे बात कर रहे हों। तभी उसे गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध संदेश याद आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। विवेक समझने लगा कि वह लोगों से फल की अपेक्षा कर रहा था। उसने सहायता इसलिए नहीं की थी कि बदले में कुछ मिले, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह विश्वास था कि कठिन समय में लोग उसका साथ देंगे। श्री कृष्ण जैसे उसके मन की बात समझ रहे थे। उन्होंने मानो कहा, यदि तुम अपना सहारा मनुष्यों में खोजोगे तो कभी न कभी निराश अवश्य होगे। यदि तुम अपना सहारा मुझ में खोजोगे तो तुम्हारा साहस कभी समाप्त नहीं होगा। यह सुनकर विवेक के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यही अकेलापन मनुष्य को भगवान के सबसे निकट ले आता है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह परिस्थितियों से भागेगा नहीं। वह फिर से मेहनत करेगा, लेकिन इस बार किसी इंसान के भरोसे नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के विश्वास के साथ। प्रिय श्रोताओं, जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब लगता है कि कोई साथ नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और भगवान का स्मरण बनाए रखता है, वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें लोगों से दूर इसलिए करते हैं
ताकि हम उनके और अधिक निकट आ सकें। इसलिए यदि आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है श्री कृष्ण स्वयं आपको जीवन की एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हों। याद रखिए, दुनिया का साथ छूट सकता है, लेकिन श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छूटता। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नया सवेरा आता है। राधे। मंदिर से लौटने के बाद विवेक के मन में एक अलग ही शांति थी। उसकी समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उनका सामना करने का उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अगली सुबह उसने श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने दीप जलाया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज से मैं हर परिस्थिति में आपका ही सहारा मानूंगा। यदि पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, तब भी मैं आपके मार्ग पर चलना नहीं छोड़ूंगा। यही संकल्प उसके जीवन का नया आरंभ बन गया। उसने फिर से मेहनत शुरू की, छोटे छोटे काम किए, लोगों की आलोचनाएं सुनी, असफलताओं का सामना किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने उसकी आंखों में झांककर पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर दर्द भी है और विश्वास भी। विवेक ने अपने जीवन की सारी बातें बता दी, कैसे अपने लोग साथ छोड़ गए, कैसे व्यापार डूब गया और कैसे वह पूरी तरह अकेला हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, जब पेड़ पर फल लगे होते हैं तब हर कोई उसके पास आता है, लेकिन जब पतझड़ आता है तब वही पेड़ अकेला रह जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पेड़ समाप्त हो गया, वह बस एक नए बसंत की तैयारी कर रहा होता है। यह बात विवेक के हृदय में उतर गई। संत ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से स्वीकार करने वाला ही सच्चा योगी है। विवेक ने पहली बार समझा कि उसका दुख केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपेक्षाओं से पैदा हुआ था। वह लोगों से प्रेम करता था, लेकिन उनसे बदले में अपनापन भी चाहता था। जब वह नहीं मिला तो उसका मन टूट गया। उसी रात उसने गीता का नियमित अध्ययन शुरू किया। हर दिन एक अध्याय पढ़ता और उसके अर्थ पर विचार करता। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगा। अब वह हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। हे कृष्ण, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सही कर्म करूं। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं कठिन समय में भी टूटूं नहीं। कुछ महीनों बाद उसके काम में धीरे धीरे सुधार आने लगा। हालांकि सफलता अभी दूर थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास लौट आया था। एक दिन वही व्यक्ति जिसने कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया था, उसके पास मदद मांगने आया। पहले तो विवेक के मन में पुराने घाव जाग उठे। उसने सोचा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? लेकिन अगले ही क्षण उसे श्री कृष्ण का संदेश याद आया। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका विवेक भी समाप्त हो जाता है। विवेक ने अपने मन को शांत किया। उसने उस व्यक्ति की सहायता की, लेकिन इस बार किसी अपेक्षा के साथ नहीं। मदद करने के बाद उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसे महसूस हुआ कि क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को मुक्त करने के लिए आवश्यक है। प्रिय श्रोताओं, जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है, तब हम दो रास्तों में से एक चुनते हैं। पहला, हम कड़वाहट से भर जाएं। दूसरा, हम श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाकर अपने मन को विशाल बना लें। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अपना स्वभाव बदल देता है, वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य, करुणा और धैर्य नहीं छोड़ता, उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े होते हैं। यदि आज आपके अपने आप को समझ नहीं रहे हैं,
तो निराश मत होइए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो मेरा स्मरण करता है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, उसे अपनी शक्ति बनने दीजिए। हो सकता है आज का अकेलापन ही आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां भीड़ में रहकर भी आप कभी नहीं पहुंच सकते थे। राधे राधे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। विवेक के जीवन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास जाग चुका था। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। मुझे केवल सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दिन उसे एक बड़े व्यापारी से मिलने का अवसर मिला। उसे लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसने पूरी मेहनत से अपना प्रस्ताव तैयार किया और पूरे विश्वास के साथ वहां पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वह अवसर किसी और को दे दिया गया है। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। घर लौटते समय उसके मन में विचार आया, क्या मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होगी? वह सीधे मंदिर पहुंचा और श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसकी नजर श्री कृष्ण की मुस्कुराती हुई प्रतिमा पर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण कह रहे हों, विवेक, जिस अवसर को तुम अपना भाग्य समझ रहे थे, हो सकता है वह तुम्हारे लिए उचित ही न हो। जो मैं देता हूँ वह सही समय पर देता हूँ, और जो मैं रोकता हूँ उसमें भी तुम्हारा कल्याण छिपा होता है। यह विचार उसके मन में गहराई तक उतर गया। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटा सा काम मिला। आय बहुत कम थी, लेकिन उसने उसे पूरे मन से किया। उसका काम इतना ईमानदारी से किया गया कि धीरे धीरे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। लेकिन इस बार विवेक बदल चुका था। अब उसे लोगों की प्रशंसा से अहंकार नहीं होता था और उनकी आलोचना से दुख भी नहीं होता था। उसे श्री कृष्ण की यह शिक्षा याद थी, जो व्यक्ति सम्मान और अपमान, सुख और दुख, लाभ और हानि में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रिय श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि सब लोग आपका साथ दें। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि जब कोई साथ न दे तब भी आपका विश्वास श्री कृष्ण पर बना रहे। दुनिया का सहारा कभी भी छूट सकता है, धन चला सकता है, मित्र दूर हो सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई भी कठिनाई नहीं तोड़ सकती। याद रखिए, कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि श्री कृष्ण आपके हर कदम पर आपके साथ हैं, चाहे आपको उनका साथ दिखाई दे या नहीं। जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, तब एक बार आंखें बंद करके केवल श्री कृष्ण का नाम लीजिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति, नया साहस और नई आशा जन्म ले रही है। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण की कृपा है, और यही वह सत्य है जो लाखों लोगों के जीवन को बदल चुका है। राधे राधे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। विवेक का छोटा सा काम अब एक सम्मानित व्यवसाय बन चुका था।
लोग उसकी ईमानदारी, विनम्रता और व्यवहार की प्रशंसा करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सफलता मिलने के बाद भी उसके मन में अहंकार का एक कण भी नहीं था। हर सुबह वह पहले की तरह श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। यदि आपकी इच्छा न होती तो मैं आज भी निराशा में डूबा होता। एक दिन उसके कार्यालय में एक परिचित चेहरा आया। वह वही व्यक्ति था जिसने कठिन समय में विवेक से मुंह मोड़ लिया था। उसकी आंखों में पछतावा था, आवाज धीमी थी। उसने कहा, विवेक, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। आज मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। विवेक के मन में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं, अकेली रातें, टूटे हुए सपने, लोगों की बेरुखी और वह दर्द जिसे केवल श्री कृष्ण का नाम ही शांत कर पाया था। लेकिन अगले ही क्षण उसे गीता का संदेश याद आया, क्षमा वीरों का आभूषण है। उसने मुस्कुराकर उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया और कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। यदि मैं अपने मन में द्वेष रखता तो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन विवेक ने महसूस किया कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध को जीतने में है। प्रिय श्रोताओं, जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, हम जीवन भर शिकायत करते रहें। दूसरा, हम उस घटना को अपनी ताकत बना लें। श्री कृष्ण हमें दूसरा मार्ग चुनना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो बीत गया उसे बार बार याद करके वर्तमान को दुखी मत करो। जो आज तुम्हारे पास है उसी में श्रेष्ठ कर्म करो। कुछ दिनों बाद विवेक अपने पुराने मंदिर गया, वहीं जहां वर्षों पहले वह टूटकर रोया था। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, उस समय मुझे लगता था कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आज समझ आया कि जब सब लोग दूर चले गए थे तब वास्तव में आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लगा मानो मंदिर की शांति में श्री कृष्ण की मधुर वाणी फिर गूंज उठी। जिसे संसार छोड़ देता है उसे यदि मुझ पर विश्वास हो तो मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। उस दिन विवेक ने एक बात हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा ली, अकेलापन भगवान की सजा नहीं होता, कई बार वही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। क्योंकि जब मनुष्य का भरोसा दुनिया से हटकर भगवान पर टिक जाता है तभी उसका जीवन भीतर से बदलना शुरू होता है। इसलिए यदि आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा, यदि लोग आपको समझ नहीं रहे, यदि अपनों ने भी आपको अकेला छोड़ दिया है, तो निराश मत होइए। हो सकता है श्री कृष्ण आपके जीवन की ऐसी कहानी लिख रहे हों जिसकी सुंदरता अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सत्कर्म करते रहिए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए, क्योंकि जो उनके शरण में चलता है वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। राधे राधे। विवेक की कहानी अब केवल उसकी नहीं रह गई थी। जो भी उससे मिलता उसके चेहरे की शांति देखकर पूछता, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? विवेक मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, जब मैंने लोगों से उम्मीद करना छोड़ा और श्री कृष्ण पर विश्वास करना शुरू किया तभी मेरा जीवन बदल गया। वह लोगों से कहता, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी दिन अकेलापन महसूस करता है, लेकिन वही अकेलापन हमें भगवान के सबसे निकट ले जा सकता है यदि हम शिकायत छोड़कर विश्वास करना सीख जाएं।
धीरे धीरे उसने अपने नगर में गीता का संदेश सुनाना शुरू किया। हर रविवार लोग उसके पास आते। कोई अपने परिवार की समस्या लेकर आता, कोई व्यापार की चिंता लेकर, कोई रिश्तों के टूटने का दर्द लेकर। विवेक हर किसी से एक ही बात कहता, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम कभी नहीं बदलता। फिर वह गीता का सार समझाता, जब सुख मिले तब अहंकार मत करो, जब दुख मिले तब निराश मत हो, जब लोग साथ दें तब उनका सम्मान करो, और जब लोग साथ छोड़ दें तब श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लो। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस कथा से हमें 5 अमूल्य सीख मिलती हैं। पहली सीख, हर व्यक्ति हमेशा आपका साथ नहीं देगा, इसलिए अपना सबसे बड़ा सहारा भगवान को बनाइए। दूसरी सीख, अपेक्षाएं जितनी कम होंगी मन उतना ही शांत रहेगा। तीसरी सीख, क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। चौथी सीख, कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, जो हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। याद रखिए, यदि आज आपकी आंखों में आंसू हैं, यदि आपके अपने आप को समझ नहीं पा रहे, यदि आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार मन से श्री कृष्ण का नाम लीजिए। हो सकता है समस्या तुरंत समाप्त न हो, लेकिन उसे सहने की शक्ति अवश्य मिल जाएगी। और कई बार यही शक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। श्री कृष्ण कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है उनका समय हमारे समय से अलग हो सकता है उनका मार्ग हमारी सोच से अलग हो, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा हमारे कल्याण के लिए होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए, सत्कर्म करते रहिए और हर दिन कुछ समय श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य कीजिए। यही ग्रंथ लाखों लोगों के जीवन का अंधकार दूर कर चुका है और आने वाले समय में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि आज की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके एक साझा करने से किसी निराश व्यक्ति को जीने की नई आशा मिल जाए। और यदि आप ऐसे ही श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता और प्रेरणादायक कथाओं को नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।